लोगों को हमारे देश में जो शासन तंत्र है, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, जिसका अंग्रेजी डेमोक्रेसी होता है, जो दो यूनानी शब्दों डेमोस और क्रेसिया के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है क्रमशः जनता और शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। इसको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। इसे अब्राहम लिंकन नामक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने इसकी परिभाषा दी थी। इस प्रकार के शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता अपने जनप्रतिनिधि को वोट देती है और वोट देके चुनती है, और वह फिर जीत करके जनता पर ही शासन करता है। इस प्रकार लोकतंत्र, जो कि विश्व की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है लोकतंत्र। दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और सेकंड है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है। इसके लिए चुनाव नहीं होता है, बल्कि इसमें जनता हाथ उठा करके निर्णय लेती है कि कौन मेरा प्रतिनिधि होगा, जो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। यह स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, जिसको हम जनमत संग्रह कहते हैं। जहाँ पर कि जनता किसी भी मीटिंग में बैठ के, आम सभा टाइप का मीटिंग में बैठ करके अपने जनप्रतिनिधि को हाथ उठा करके उसका चुनाव करती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि विश्व के अधिकतर देशों में पाया जाता है, जिसमें जनता चुनाव के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि को वोट देती है, जो कि अप्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसका मत पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, गुप्त रहता है, कि इसी को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष में भी पाया जाता है। और इसमें 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिकों को, जिसको वयस्क नागरिक कहा जाता है,
वयस्क मताधिकार कहा जाता है बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश, पेशा, जन्मस्थान का भेदभाव किए ही इसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो इस लोकतंत्र के अंतर्गत अपने मत से इसको जिताती है, अपने जनप्रतिनिधि को। साथ ही इसको ये भी अधिकार है कि यदि सरकार इसके मन के अनुसार काम न करे, जनता की भलाई न करे, तो उसका जो सेवा, जो उसका जो विकास का काम होता है वो न करे, तो ऐसी स्थिति में वो अपने सरकार को गिरा भी सकती है। इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। आज का ये क्लास यही समाप्त हुआ।